हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कान्हा किसली के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। ओके, सो लेट अस सी कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में मंडला डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है। इसको कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर में दो बच्चों के बीच के कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें एक बच्चा अभी अभी कान्हा किसली होकर आया है और वो अपने एक्सपीरियंस दूसरे बच्चे के बाद शेयर कर रहा है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली में जो मजे उसने किए हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स देव एंड सुविज्ञ। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। तो ये जो डायलॉग है, ये कन्वर्सेशन है, ये दो कजिन्स के बीच में है, दो भाइयों के बीच में है, जिनका नाम है देव और सुविज्ञ। देव हैज रिसेंटली विजिटेड, अभी अभी देव कहाँ होकर आया है, कान्हा किसली, और वह बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। He wants to share his excitement and experiences with his cousin. वो अपने उत्साह को और अपने अनुभवों को किसके साथ शेयर करना चाहता है, अपने कजिन के साथ, और उस कजिन का नाम है सुविज्ञ। सो लेट अस स्टार्ट द कन्वर्सेशन। देव, ये जो साइड में आपको डायलॉग्स दिए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो कौन सा कैरेक्टर क्या डायलॉग बोल रहा है, ये डिनोट करने के लिए आपको ये डिफरेंट नेम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं या इस टाइप के जो नरेशन होते हैं, इनको नरेशन कहा जाता है। इस टाइप के चैप्टर्स के फॉर्मेट को नरेशन कहा जाता है, जिसमें जो भी डायलॉग्स या जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है उसको एज इट इज प्रेजेंट किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देव, सुविज्ञ, हैव यू सीन कान्हा किसली। तो सुविज्ञ से वो देव पूछ रहा है कि क्या तुमने कान्हा किसली देखा है। सुविज्ञ, व्हाट्स दैट। सुविज्ञ पूछता है वह क्या है, मुझे नहीं मालूम। देव, ओह, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। देव बोलता है अरे तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क। वह क्या है, एक बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। सुविज्ञ, वेयर इज इट सिचुएटेड। सुविज्ञ पूछता है यह कहाँ सिचुएटेड है। तो देव बोलेगा, देव कहता है इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। तो देव उसे बताता है यह मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जबलपुर के पास है इन एमपी, और वो बालाघाट से 83 किलोमीटर्स दूर है। ओके, देन सुविज्ञ, सुविज्ञ उससे पूछता है हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। देव, देव कहता है वी कैन रीच देयर बाय बस, हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर, बस के द्वारा। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर। तो हम वहां पर ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं और एयर से भी पहुंच सकते हैं। एयर से पहुंचने का मतलब हम हवाई जहाज से भी वहां पर, एरोप्लेन से भी वहां पर पहुंच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। तो सबसे नजदीक उसके जो रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, जबलपुर में। सुविज्ञ, देव, टेल मी मोर अबाउट कान्हा। तो सुविज्ञ उससे बोलता है कि देव प्लीज मुझे कान्हा के बारे में, कान्हा किसली के बारे में और बताओ। तब उसे देव और उसके बारे में बताता है। देव, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। तो देव उसे बताता है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वह कब स्थापित हुआ था, 1955 में। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। तो उसी साल से या उसी दिन से जब इसका एग्जिस्टेंस हुआ या जब ये स्थापित हुआ, उसी दिन से वहाँ के जो फ्लोरा है या फौना, फ्लोरा यहाँ पे मतलब है वनस्पतियां या वन क्षेत्र,
और फौना मतलब जो एनिमल्स हैं या जीव जंतु या जानवर जो वहां पर रहते हैं, उनको उसी दिन से प्रोटेक्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन अबंडेंस, ये बहुत बड़ी तादाद में वहां पे वाइल्ड लाइफ या जंगली जो स्पीशीज है उसको प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करके रखता है। इट इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क्स इन एशिया। उस ये जो नेशनल पार्क है ये बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है और बहुत अच्छी तरह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है और एशिया का ये सबसे अच्छा पार्क माना जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। जब सीजन होता है, जब पीक सीजन होता है, तो ये वाइल्ड लाइफ लवर्स जो लोग जंगल या जंगल की लाइफस्टाइल या जंगल के जीवन को पसंद करते हैं, या टूरिस्ट या बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर हजारों की तादाद में पीक सीजन पर आते हैं। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर नेचर लवर्स। जो प्रकृति प्रेमी रहते हैं या जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, उनके लिए ये जगह बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही अट्रैक्टिव पाई जाती है। सुविज्ञ विद सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? तो सुविज्ञ बोलता है कि बहुत चौंके या बहुत आश्चर्य से बोलता है, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? देव, माई अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म। तो देव बताता है कि उसके अंकल एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में मैनेजर है। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली। अब इस समय वो कान्हा किसली में उनकी पोस्टिंग है। He invited us all to see it. So recently I visited Kanha Kisli with my parents. तो जो उसके अंकल एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं अभी, उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? कान्हा किसली में। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उन्होंने देव और उसके पेरेंट्स को वहां पर कान्हा किसली में इनवाइट किया था। इसीलिए देव वहां पे विजिट करने गया था। सुविज्ञ, व्हाट डिड यू सी देयर? तो सुविज्ञ पूछता है, तुमने वहां क्या क्या देखा? देव बताता है, आई वेंट टू बगीरा लॉग हट्स। उसने वहां पर बगीरा लॉग हट्स देखे। किसली, वेयर माई अंकल लिव्स। तो उसके अंकल कहाँ रहते हैं? किसली में रहते हैं, जहां पर उसने क्या देखा? बगीरा लॉग हट्स देखी। किसली हैज अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स। तो किसली में क्या है? एक बहुत घना डेंस जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, जहां पे वाइल्ड और फेरोशियस एनिमल्स है। वाइल्ड यानी जंगली जानवर और खतरनाक जानवर हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जो पर्यटक है वहां क्या देखने जाते हैं? वो वहां पे नेचुरल सीनरी देखने जाते हैं, जो प्राकृतिक जो आपको वहां पे नज़ारे दिखते हैं वो देखने जाते हैं। और जंगल लाइफ, जंगल में जानवर किस तरह से रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो देखने जाते हैं। और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स या जंगली जानवर वहां देखने जाते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार की बर्ड्स देखने जाते हैं। सुविज्ञ, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर? तो सुविज्ञ उससे पूछता है कि तुमने वहां पर कौन से जानवर देखे? देव, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज टाइगर। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, ये कान्हा टाइगर रिजर्व भी कहलाता है। इसलिए देव उसे बताता है कि सबसे अट्रैक्टिव या सबसे आकर्षक जानवर वहां पर कौन था? टाइगर। टाइगर यानी कि बाघ। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ टाइगर्स। तो देव उसे बताता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली था जिसमें मैंने बहुत सारे टाइगर्स देख पाया हूं वहां पर। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। तो टाइगर्स ढूंढने के लिए या टाइगर्स को देखने के लिए, बाघों को देखने के लिए पीपल एलिफेंट्स यानी हाथी की सवारी करते हुए वहां से जाते हैं। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेस। तो बहुत ज्यादा ये रोमांचक होता है जब हम देखते हैं टाइगर्स वहां पर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या डेंस बुशेस, घनी बुशेस के पीछे या हेजेस के पीछे छुपे हुए हैं। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट। एक छोटी सी नहर वहां से जा रही है जहां पर देव ने क्या देखा? एक टाइगर वहां से पानी पी रहा था। अ टाइगर वॉज ड्रिंकिंग वाटर देयर।
We happened to see a tigress along with her two cubs. उन्होंने क्या और देखा? एक टाइग्रेस भी देखी, एक बाघिन भी देखी जिसके छोटे छोटे दो कब्स थे, छोटे छोटे दो टाइगर्स भी उसके साथ में थे. Her eyes were flashing like glass balls. उसकी जो आंखें थी वो ग्लास बॉल्स की तरह चमक रही थी. सुविज्ञ, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट? तो सुविज्ञ उससे पूछता है, क्या टाइगर्स पर्यटकों के ऊपर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते? देव, नॉट जनरली. देव कहता है, नहीं, ज्यादातर तो नहीं करते. पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली. क्यों? क्योंकि उनको सावधानी रखने के लिए कहा जाता है. और पीपल जब फॉरेस्ट में घुसते हैं या फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो वो बहुत शांति से एंटर करते हैं. पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल. तो पहले से ही उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं लोगों को, और उनके छोटे छोटे अगर वो बच्चे साथ में ला रहे हैं तो इनको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपको जंगल के अंदर चुप रहना है, क्वाइट रहना है. वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू. तो हमें कुछ डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है. सुविज्ञ, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स? तो सुविज्ञ पूछता है कि क्या टाइगर के अलावा वहां पे और भी जानवर होते हैं? तो इस पर देव क्या जवाब देता है, हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं. देव, यस देयर आर. तो देव बोलता है, हाँ, वहां पे बहुत सारे नए नए जानवर और भी हमने देखे. वी सॉ ब्लैक बक्स, चीतल्स, सांबर्स, डियर, स्पॉटेड डियर, गॉर्स जिसको इंडियन बाइसन बोलते हैं, हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टैग्स. उन्होंने इस तरह के बहुत सारे जानवर वहां पर देखे. इट इज द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स. मतलब वहां पे 20 प्रजातियां हैं मैमल्स की, आप वहां पे देख सकते हो. देयर आर पाम स्क्विरल्स भी देख सकते हैं हम. एप्स जिनको हम लंगूर बोलते हैं वो देख सकते हैं. मंकीज, जैकल्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग, चौसिंगास, फोर हॉर्न्ड एंटीलॉप्स जिसके 4 सींग होते हैं. ऐसे एक हिरण की एक प्रजाति होती है, इसको चौसिंगास बोलते हैं, इंग्लिश में फोर हॉर्न्ड एंटीलॉप्स बोलते हैं. हाइनास, लोमड़ी और जैकॉल्स भी देख सकते हैं वहां पे. एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी. बहुत सारी तादाद में ये सारे एनिमल्स आपको वहां पे दिख जाएंगे. सुविज्ञ, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी. सुविज्ञ बहुत उसकी बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है, हाँ, तुम्हारी बातें सुन के लगता है ये बहुत ही वंडरफुल जगह होगी देखने के लिए. देव, इट इज रियली वर्थ सीइंग. देव बोलता है, हाँ, बिल्कुल, देखना जरूरी है, एक बार देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर. इवन द बर्ड लवर्स enjoy द साइट. जो बर्ड लवर्स रहते हैं जिनको तरह तरह की बर्ड्स देखना पसंद है उन्हें भी ये बहुत पसंद है. देयर आर 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा. कितनी स्पीशीज हैं? 200 प्रजातियों की स्पीशीज कहाँ दिखेंगे आपको? कान्हा में. वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स. तो जो छोटे छोटे तालाब हैं वहां पर आप कौन से टाइप की बर्ड्स देख सकते हैं? वाटर बर्ड्स. अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स. तो जो अर्ली सुबह सुबह या लेट आफ्टरनून या शाम ढलते समय आप बर्ड्स को आसानी से देख सकते हैं. इवन कॉमन फाउल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, pigeons, flycatchers, woodpeckers are abundantly found. तो जनरली ये सारी बर्ड्स जो हमको बहुत कम दिखती हैं हमारे रोज की लाइफस्टाइल में, वहां पर आप इनको बहुत सारी तादाद में देख सकते हो. सुविज्ञ, थैंक यू देव. तो सुविज्ञ देव को थैंक यू बोलता है. यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस. तुमने मुझे एक बहुत अच्छी और बहुत ही रोमांचक जगह के बारे में बताया है. I shall make a plan to visit Kanha with my parents next summer vacation. तो सुविज्ञ बोलता है, हाँ, मैं जरूर अगले समर वेकेशन में अगले गर्मी की छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के साथ कान्हा विजिट करने की प्लानिंग करूंगा. देव, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट. तो देव उसे एक इंस्ट्रक्शन भी देता है कि अगर आपको विजिट करना है तो किसली आप
सनसेट के पहले वहां पे पहुंच जाओ, सूरज ढलने के पहले वहां पे पहुंचना है। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि सूरज ढलने के बाद व्हीकल्स यानी कि गाड़ी या कोई भी वाहन वहां पे पार्क के अंदर जाना अलाउड नहीं है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। इसके बाद दोनों बच्चों को उनके पेरेंट्स ने रात के खाने के लिए बुला लिया और उनका जो डिस्कशन था यहीं पर एंड हो गया। इसमें हमको एक और लाइन एंड में दी गई है एज अ मॉरल, वाइल्ड एनिमल्स सफर व्हेन दे केप्ट इन कैप्टिविटी। इसका मतलब है जो जंगली जानवर है उन्हें जंगल में ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। उन्हें हम बांध कर या कैप्टिव करके रखते हैं या केजेस में रखते हैं तो वो बहुत सफर करते हैं। जैसे कि हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में खुश रहते हैं, वैसे ये जंगली जानवर भी अपने जंगलों में खुश रहते हैं। होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।